वेलकम टू द टॉपिक मास्टर। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और बढ़िया से अपनी अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। अब आप सब 11th से 12th में आ गए हैं और 12th के लिए आप क्या सोच रहे होंगे कि यार कोई हिंदी मीडियम का बढ़िया सा कोर्स मिल जाए यूट्यूब में। तो आज से हम लोग अपना कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं। 12th को कंप्लीट एनसीईआरटी बेसिस हम कंप्लीट करेंगे। आपके बोर्ड की बढ़िया से प्रिपरेशन करवाएंगे, एनसीईआरटी की हर एक लाइन कवर करवाएंगे, एनसीईआरटी का पूरा मीनिंग समझाएंगे। ठीक है, तो आज हम अपने पहले चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं। पहला चैप्टर है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, यानी पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। और ये आज हमारा पहला लेक्चर हो जाता है। लगभग रोज लेक्चर आपको सुबह ही मिल जाया करेंगे। अच्छी तरीके से अपनी पढ़ाई करते रहिएगा। जो भी आपको समझ में नहीं आ रहा, जहां पर भी आपको प्रॉब्लम लग रही है, तो आपको क्या करना है, कमेंट ड्रॉप करनी है। जब आप कमेंट करेंगे या तो हम कुछ ना कुछ और सोल्यूशन निकालेंगे। अभी हाल ही में इतने सोल्यूशन है कि आप कमेंट करिए। कमेंट करने के बाद आपका कोई ना कोई जो भी प्रॉब्लम है उसका कोई ना कोई सोल्यूशन बताया जाएगा। तो अगर मैं इस चैप्टर को स्टार्ट करूं, मैं कहता हूं कि मैं इस चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहा हूं, तो सबसे पहले मैं इस चैप्टर का नाम पढ़ता हूं। और नाम इसका क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। मतलब क्या कह रहा है कि हमें फ्लावरिंग प्लांट पे, मतलब पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन का अध्ययन करना है। अच्छा, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होंगे कि सर ये तो पहला चैप्टर नहीं है। पहला चैप्टर तो जीवों में जनन है, मतलब रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म है। बट बच्चा, अगर आपको पता होगा तो इस बार एनसीईआरटी अपडेट की गई है। और अपडेट जब की गई है तो उसका पहला वाला जो चैप्टर है उसको हटा दिया गया है। अब आपका पहला चैप्टर जो आता है वो ये आता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट या पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। यही आपका पहला चैप्टर है। अगर आप न्यू एनसीईआरटी खरीदते हैं तो आपको यही चैप्टर मिलने वाला है। अब बात यह है कि हम इस चैप्टर में समझना क्या है। बहुत ही लेंदी चैप्टर है, तो हम बहुत ही आराम से पढ़ेंगे और टॉपिक वाइज चीजों को कवर करते हैं। यहाँ पर कुछ ऑफलाइन वाले बच्चे मेरे होंगे, उनको समझ में सारी चीजें आएंगी क्योंकि वो ऑफलाइन भी पढ़ रहे हैं। उनको कोई प्रॉब्लम होती है तो वहां पर भी सेंटर में भी आप मुझसे ऑफलाइन में पूछ सकते हैं। बाकी जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं जो मुझसे डायरेक्ट नहीं पढ़ते हैं, वो कमेंट ड्रॉप करें। उसका एक ही सोल्यूशन है, उसका अच्छी तरीके से आपको कोई ना कोई रिप्लाई दिया जाएगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। मैं समझाता हूं, पहले इस चैप्टर के मीनिंग को समझो। देखो, एनसीईआरटी समझने का सबसे बढ़िया बेहतरीन तरीका ये है कि आपको समझना पड़ता है कि आप पढ़ने क्या वाले हैं। बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं होता, चैप्टर स्टार्ट हो गया और पढ़ रहे हैं बस। तो पहले इस चीज को समझो कि तुम पढ़ने क्या वाले हो बच्चा। यहां पर तुम पढ़ने वाले हो पुष्पीय पादपों को, और उनमें कौन सा जनन पढ़ने वाले हो? लैंगिक जनन को पढ़ने वाले हो। अगर मैं लैंगिक जनन की बात करता हूं, देखो रिप्रोडक्टिव पार्ट, यानी रिप्रोडक्टिव पार्ट भी अपने कुछ होते हैं, लैंगिक भाग भी अपने कुछ होते हैं। अगर मैं मनुष्य की बात करता हूं तो उनमें अलग होते हैं, मैं प्लांट की बात करता हूं तो उनमें अलग होते हैं। मनुष्य की बात हम यहाँ पे करेंगे नहीं। क्यों नहीं करेंगे बच्चा? क्योंकि मनुष्य का नेक्स्ट चैप्टर है। ठीक है, मानव जनन हम पढ़ेंगे। अभी हम पुष्पीय पादपों की बात करेंगे। तो पहला टॉपिक क्या आता है? क्योंकि यहां पर नाम ही लिखा हुआ है पुष्पीय पादप, यानी ये बात किसकी कर रहा है? ये फ्लावर की बात कर रहा है, ये पुष्प की बात कर रहा है। तो हमें समझना पड़ेगा कि पुष्प क्या होता है। पुष्प की स्ट्रक्चर को समझना होगा। अब बोर्ड में कई बार पुष्प का स्ट्रक्चर डायरेक्ट पूछा गया है। पुष्पीय पादपों में पुष्प की संरचना को बनाते हुए पुष्प के लैंगिक भाग को स्पष्ट करिए या उनके भागों को वर्णन करिए। इस तरह करके क्वेश्चन आते हैं। कई बार कई दफा ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे पुष्प को बनाया जाता है, डायग्राम को कैसे ड्रॉ किया जाता है आपके बोर्ड के लिए। ठीक है, बहुत बेहतरीन सा पुष्प बनाना है। गुलाब बना के मत चले आना। जो मैं बना रहा हूं, जैसे मैं बना रहा हूं वैसे ही तुम्हें बनाना है, वैसे ही तुमको सीखना, वैसे ही तुमको नेमिंग करनी है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को और देखते हैं पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन के पहले टॉपिक को, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं पुष्प की संरचना। तो देखो, पहला टॉपिक हमारा कौन सा, इस बात को देख लेते हैं। अच्छा, पहला टॉपिक लिखने से पहले हम लोग क्या लिख देते हैं भैया? अपने को क्या पढ़ना है? अपने को पुष्प पढ़ना है, अपने को फ्लावर पढ़ना है। ये हमारा क्या हो जाता है? पहला टॉपिक हो जाता है। और फ्लावर का डायग्राम इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी एंड योर आल्सो एग्जाम। ठीक है, क्योंकि एग्जाम वगैरह में बहुत सारे क्वेश्चन इससे पूछ लिए जाते हैं। चलो और समझते हैं। और ये बेसिक है। अगर आपने इसको नहीं समझा बच्चा, अगर आपने पुष्प की संरचना को नहीं समझा, तो आप भूल जाइए कि इस चैप्टर को आप समझेंगे, क्योंकि पूरा का पूरा चैप्टर इर्द गिर्द घूमने वाला है पुष्प यानी फ्लावर। ठीक है, चलो समझते हैं। पहले मैं आपको सिखाता हूं कि कैसे पुष्प को आप ड्रॉ कर सकते हैं जब आपके बोर्ड में आएंगे। ठीक है, चलो और समझो। देखो, घड़ा तो सब लोग बना लेते हैं कि नहीं? बताओ, यूं करके बना लेते हो कि नहीं बना लेते? हाँ सर, बना लेते हैं। अब आगे क्या करना है अपने को? थोड़ा सा यूं करके उठा देना है, यूं। ठीक है, ये उठा दिया कि नहीं उठा दिया? अब इसको इक्वल कर लेना, दोनों को बराबर कर लेना। बराबर कर लिया। यहां पर थोड़ा सा डिजाइन बनाते हुए कलाकारी अपनी दिखा दीजिएगा। इसको थोड़ा सा और गोल बना देते हैं। चलो अब इसको यूं करके इसको और गोल बना दिया हम लोगों ने। इतना समझ में आया कि नहीं? इतना तो बना लोगे? हाँ सर, बना लेंगे। फिर आगे आपको क्या करना है? यूं उठाना है और ये कलाकारी दिखाना है, यूं उठाना और ये कलाकारी दिखाना है।
यूं उठा के ये कलाकारी दिखाना है, यूं उठा के ये कलाकारी दिखाना है। बताओ इतना बना लोगे कि नहीं? फिर थोड़ा सा नीचे वही वाला जो जब उसका फूल बनाया करते थे गुलाब का, तो जैसे नीचे बनाया करते थे वैसे तुमको बना देना है। बताओ इतना आया कि नहीं आया? फिर थोड़ा सा कलर चेंज करते हुए, क्योंकि हम यहाँ पर दल बनाने वाले हैं, तो यूं लहराते हुए ये करते हुए ये हमने बना दिया। फिर क्या करेंगे, हम यूं ले जाएंगे और इसको यूं लहराते हुए यूं हम इससे जोड़ देंगे। फिर क्या करेंगे, हम थोड़ा सा इसके नीचे कुछ ऐसे पार्टों को भी जोड़ देंगे, ये करके और ये करके पार्टों को जोड़ देंगे। देखो जो तुम एग्जाम में देने वाले हो, एग्जाम में बैठने वाले हो, यहाँ पर थोड़ा सा हम यूं करके ये कुछ थोड़ा सा ड्रॉ कर देंगे। और यहाँ पर हम थोड़ा सा ये दिखाने के लिए कि इसके अंदर भी कुछ होता है, इस तरह करके थोड़ा सा चीजें हमें ड्रॉ करनी पड़ेगी। और ये मैंने ड्रॉ कर दिया। ये क्या बन गया, सिंपल सा पुष्प बना के नहीं बना, फ्लावर बना के नहीं बना। और ये फ्लावर मैंने 1 मिनट के अंदर बनाया है। आप भी बना सकते हैं, आपके पास भी वहां पे समय कम रहेगा। अब हमें मेन चीज है इसकी नेमिंग करना। देखो बहुत ही सिंपल सा डायग्राम है। वहां पे बच्चे देखो बायोलॉजी के बच्चे हो, हालांकि डायग्राम थोड़ा सा सही रहना चाहिए, लेकिन एक अच्छा टीचर केवल डायग्राम नहीं देखता, वो ये देखता है कि डायग्राम बनाने, क्या तुमने डायग्राम बस ही बना दिया, क्या पता बहुत अच्छा डायग्राम बनाया लेकिन नेमिंग वगैरह नहीं की तो नंबर 1 भी नहीं मिलेगी। डायग्राम के केवल नंबर नहीं मिलते, नेमिंग मेन होती है, नेमिंग के नंबर मिलते हैं। तो देखो आओ अब हम देखते हैं पुष्प के भागों को देख लेते हैं। अगर मैं बात करता हूं तो देखो सबसे पहले हम मेल की बात करेंगे। ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, जो डंठल दिख रहा है आपको, ये किसका पार्ट है, ये मेल का पार्ट है। और इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम बोलते हैं एंथर। क्या बोलते हैं बच्चा, इसको हम बोलते हैं एंथर। इसको हम क्या बोलते हैं, ये जो डंडी जैसी की संरचना दिख रही है, इसको मैं बोलता हूं फिलामेंट। क्या बोलता हूं, फिलामेंट बोलता हूं। क्या बोलता हूं बच्चा, फिलामेंट बोलता हूं। दोनों को साथ में मिलाकर एक वर्ड हम यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं स्टेमेन। स्टेमेन, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चा, स्टेमेन बोलते हैं। स्टेमेन बोलते हैं। और स्टेमेन में MEN होता है, क्या MEN या MEN होता है वो देख रहे हैं तुम लोग, ठीक है। तो स्टेमेन हो गया, यानी फिलामेंट और एंथर को साथ में मिला के हम क्या बोल रहे हैं, स्टेमेन बोल रहे हैं। और अगर मैं बात करता हूं कि ये पूरा क्या है, तो ये बच्चा है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। मतलब ये नर जनन संरचना के तंत्र, मतलब नर जनन जो संरचनाएं होती हैं उसी की क्या हो जाते हैं, अंग हो जाते हैं। अगर मैं हिंदी में बात करता हूं, बहुत सारे बच्चों को हिंदी में कंफ्यूजन होगा, तो एंथर को हम बोलते हैं परागकोश। क्या बोलते हैं बच्चा, परागकोश बोलते हैं इसको। देखो कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए अपने को हिंदी इंग्लिश में। फिलामेंट को हम बोलते हैं तंतु। क्या बोलते हैं बच्चा, तंतु बोलते हैं। स्टेमेन को हम क्या बोलते हैं, पुंकेसर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा, पुंकेसर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पुंकेसर बोलते हैं। ये तो मैंने हिंदी से लिख दिया। मैंने क्या लिखा, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। मेल मतलब होता है नर, नर मतलब होते हैं हम, ठीक है। स्त्री की बात हम नहीं कर रहे हैं। नर और स्त्री कम से कम समझो इस चीज को। नर हम बोलते हैं जैसे हम लोग हो गए, ठीक है। और अगर मैं स्त्री की बात करता हूं तो वुमेन जिसको हम बोलते हैं वो क्या हो गई, स्त्री हो गई, ठीक है। इतना तो आता ही होगा ना भाई। तो चलो अब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को तुमने देखा, बहुत ही सिंपल सी संरचना तुमको दिखी। एक तो एंथर था, एक तो फिलामेंट था, दोनों को साथ में मिलाकर हमने क्या कह दिया, स्टेमेन कह दिया। बहुत ही सिंपल सी संरचना है सर ये तो। लेकिन अगर हम फीमेल की बात करते हैं तो फीमेल में टफ हो जाता है। क्यों, क्योंकि भाई फीमेल की भाई अपनी स्ट्रक्चर तो फीमेल वाली जो होती है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स तो होती है फीमेल से। तो अगर हम बात करते हैं किसकी, फीमेल की बात करते हैं, तो फीमेल की बात कर लेते हैं। देखो फीमेल में कितने पार्ट होते हैं, नंबर 1 पार्ट तो ये आता है। देखो नंबर 1 पार्ट तो ये आता है। नंबर 2 पार्ट कौन सा आता है, नंबर 2 पार्ट ये आता है। देन नंबर 3 पार्ट कौन सा आता है, नंबर 3 ये आता है। और नंबर 4 कौन सा आता है, इसके अंदर वाला पार्ट आता है, ये आता है। ये 4 मेन पार्ट होते हैं जो स्त्री के होते हैं। और यहां पर थोड़ा सा हमें याद तो रखना ही पड़ता है। अगर मैं बात करता हूं किसकी, अगर मैं बात करता हूं ऊपर वाले पार्ट की, टोपी की बात करता हूं, किसकी बात करता हूं, कैप की बात करता हूं या टोपी की बात करता हूं, तो ये क्या होता है, ये वर्तिकाग्र होता है। इसको क्या बोलते हैं बच्चा, इसको हम वर्तिकाग्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं बताओ तो, वर्तिकाग्र बोलते हैं। बाकी इसको क्या बोलते हैं, ये वाला डंडी वाला पार्ट जो रहता है इसको क्या बोलते हैं, इसको हम वर्तिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा, वर्तिका बोलते हैं। लेकिन ये जो घड़े वाला पार्ट है, जो घड़े जैसा दिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं, तो इसको हम अंडाशय बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा, अंडाशय। आया कि नहीं, समझ में आया कि नहीं। अंदर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, अंदर बहुत सारे बीजांड पाए जाते हैं, इसीलिए अंदर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, बीजांड। क्या बोल देंगे बच्चा, बीजांड बोल देंगे। ये जो पूरा पार्ट तुमने पढ़ा ये किसका पार्ट हो जाता है, ये फीमेल, FEMALE, फीमेल रिप्रोडक्टिव
रिप्रोडक्टिव पार्ट। ये कौन से पार्ट हो जाते हैं बच्चा? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो जाते हैं, मतलब मादा जनन संरचनाएं हो जाती हैं। जरा ध्यान से बोर्ड में एक बार देखें, मैं हट रहा हूं, ध्यान से इस डायग्राम को देखें। यहां पर मैंने नर जनन तंत्र के भाग बता दिए, मतलब मैंने ये बता दिया कि मादा कौन सा है और नर कौन सा है। ये मैंने अच्छी तरीके से फ्लावर में बता दिया। लेकिन उसके अलावा भी कुछ फ्लावर में पार्ट पाए जाते हैं बच्चा, जहां पर समझने की कोशिश करना तुम। इस पार्ट की अगर मैं बात करता हूं, किसकी? इस पार्ट की अगर मैं बात करता हूं तो इसको मैं क्या बोलता हूं? इसको मैं दल बोलता हूं। क्या बोलता हूं बच्चा? इसको मैं दल बोलता हूं। और ये दल जो रहता है वो कलरफुल पार्ट होता है। क्या होता है बच्चा? ये कलरफुल पार्ट होता है। किसका? पुष्प का। अब तुम देखते हो कि अलग अलग पुष्पों में ये अलग अलग कलर का हो सकता है। जैसे गुलाब के फूल में अलग होता है, सूरजमुखी में अलग होता है, और भी जो तुम पुष्प देखोगे सब में ये अलग अलग कलर का हो सकता है। और ये अट्रैक्शन का एक बड़ा कारण बन जाता है, मतलब इसी से तो तुम अट्रैक्ट हो रहे हो पुष्प की तरफ। बताओ, अगर देखो एक तरीके से तुम देखो बहुत अच्छा पुष्प है तो लगेगा यार इसको तोड़ लेते हैं, मतलब वो खतरे में है भाई। जितना सुंदर दिखेगा उतना ही खतरे में, जितना बेकार दिखेगा उतनी अच्छी बात है। अगर इधर अच्छे होंगे तो तुम्हारा मन बिचलेगा और इधर उधर तुम लोग तोड़ने की कोशिश करोगे उसको। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कुछ और भागों की इसके, तो ये वाला भाग जो हरे कलर का दिख रहा है, ये इसको क्या कहते हैं बच्चा? इसको बाह्य दल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? बाह्य दल बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे बच्चा? बाह्य दल बोलते हैं। अगर मैं इस डंठल की बात करता हूं, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम पुष्प दल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा? पुष्प दल बोलते हैं। ये फाइनल स्ट्रक्चर बनके तैयार हो गया है पुष्प का। अब इससे बेहतरीन स्ट्रक्चर आप बनाने की कोशिश करेंगे, बार बार बनाएंगे, तभी तो समझ में आएगा। अगर समझ में नहीं आया बच्चा तो आपको कमेंट करना है। अच्छा, बहुत सारी चीजें इसमें पूछी जा सकती है, मैं नोट्स के लिए बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, समझने की कोशिश करना, समझ में आ जाएगा। नोट्स की व्यवस्था मैं बहुत ही जल्द करने वाला हूँ। आज ये पहला लेक्चर है तो मैं कुछ कह नहीं सकता, सेकंड लेक्चर में बता दूंगा जैसा जो भी होगा। ठीक है, अब समझना, मैं पूरी चीजें समझाने जा रहा हूँ फिर से। देखो, ये जो मैंने फ्लावर लिया है, ये फ्लावर किस तरीके का फ्लावर है, पहले इस चीज को समझो। जो मैंने यहां पर पुष्प यूज किया है, ये बाइसेक्सुअल प्लांट है। बाइसेक्सुअल का मतलब होता है द्विलिंगी। क्या होता है बच्चा? द्विलिंगी। क्या मतलब होता है बच्चा? इसका मतलब होता है दो लिंगी, मतलब दो लिंग को धारण करने वाला। अगर दो लिंग की हम बात करते हैं तो पहला लिंग तो ये हो गया, और दूसरा लिंग कौन सा हो गया? दूसरा लिंग ये हो गया। अगर तुम देखोगे यहां पर बच्चा, तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों एक ही फ्लावर पर हैं कि नहीं? बताओ, है। लेकिन ऐसा ही नहीं है कि ये हमेशा ये हो सकता है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं कि हमेशा होगा ही होगा भैया। देखो, बाइसेक्सुअल फूल भी हो सकता है, लेकिन सेक्सुअल फूल भी हो सकते हैं, मतलब एक लिंगी यूनिसेक्सुअल भी हो सकते हैं। एक लिंगी का मतलब ये है कि अगर मैं बात करूं कि भैया ये मेल वाला पुष्प है, कौन सा वाला पुष्प है? मेल वाला पुष्प है, तो मेल वाले पुष्प में कौन सा पार्ट नहीं होगा? बताओ, कौन सा पार्ट नहीं होगा? तो मेल वाले पुष्प में ये वाला पास जो पार्ट होता है, मतलब ये जो घड़े वाला पार्ट दिख रहा है, वो नहीं देखने के लिए मिलेगा। और अगर मैं कहूं कि भैया फीमेल वाला फूल है ये वाला, तो कौन से पार्ट नहीं होंगे? तब ये वाले पार्ट फिलामेंट और एंथर देखने के लिए नहीं मिलेंगे, बाकी पूरा का पूरा पार्ट रहेगा। अलग अलग समझाने से अच्छा ये है कि हम लोग बाइसेक्सुअल, अक्सर 90% टीचर यही करते हैं, 99% टीचर यही करते हैं कि वो बाइसेक्सुअल फूल को लेते हैं और साथ में दोनों पार्ट को समझा देते हैं। अब अगर मैं मेल की बात करूंगा, केवल मेल पुष्प की बात करूं, तो तुम्हें फीमेल वाला पार्ट हटा देना है, और अगर मैं फीमेल वाले की बात करूं तो तुमको मेल वाला हटा देना है। अब ये तुम्हारी समझदारी बनती है। तुम्हें पार्ट तो पढ़नी है दोनों के, इससे ज्यादा पार्ट तुमको नहीं पढ़ने पड़ेंगे। कल के लेक्चर में मैं तुम्हें यह बताऊंगा कि मैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात करूंगा, जिसमें मैं एंथर की संरचना अच्छे से बताऊंगा, फिलामेंट की बताऊंगा, स्टेमेन के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे, बहुत सारी चीजों के बारे में बात करने वाले हम कल के लेक्चर में। अच्छा, आज थोड़ा सा भी लेक्चर बाकी है, जाओ मत मेरे भाई, सुनो इस चीज को। भागने लगे तुम लोग, तुरंत मोबाइल बंद किए, बढ़ाने लगे, चलो ठीक है भाई चलते हैं, काम वाम करते रहे, थोड़ा सुन लो भाई, तो समझने की कोशिश करो। देख बच्चा, अगर मैं बात करता हूँ इस पूरे फ्लावर की ना, इसमें थोड़ी सी चीजें और समझनी, कुछ कौन सी? देख, क्या करना है अपने को, हमें क्या करना है, ये जो भरा हुआ है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको समझो। ये जो भरा हुआ है, यहां से क्या निकलते हैं? पराग कण। क्या निकलते हैं? पराग कण निकलते हैं बच्चा। क्या निकलते हैं? पराग कण। और ये पराग कण क्या है? मेल युग्मक है। क्या है बच्चा? ये मेल युग्मक है।
यहाँ मेल युग्मक का निर्माण होता है, यहाँ फीमेल युग्मक का निर्माण होता है। जो घड़े वाला संरचना दिख रही है, ये जो बीजांड दिख रहा है, ये क्या करता है, ये मादा युग्मक का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? मादा युग्मक का निर्माण करता है। और ये किसका निर्माण करता है? एंथर। एंथर परागकण यानी नर युग्मक का निर्माण करता है। जब युग्मक बनेंगे तभी दोनों का रिप्रोडक्शन होगा, तभी जाके आगे की प्रोसेस बढ़ेगी। समझ में नहीं आया तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि हम डिटेल में इनको पढ़ने वाले हैं। अभी मैंने फ्लावर के बारे में पढ़ाया। बताओ फ्लावर में किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है क्या? किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर मेरे भाई, उसका एक ही सोल्यूशन है, दूसरा कोई सोल्यूशन नहीं है, वहीं पर तुम्हारा आंसर मिल सकता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। आज का लेक्चर आपको समझ में आ जाना चाहिए, बढ़िया तरीके से पढ़िएगा। समझ में ना आया हो तो रिपीट पेपर देखिएगा, अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू।